आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का भूगोल हमारी पृथ्वी का अध्याय 7 हमारा देश भारत के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, 1 नंबर, भारत का क्षेत्रफल लगभग रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर से देखिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए, 2 नंबर, विशाल हिमालय को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ आपका भराएगा महान हिमालय। ठीक है, फिर से देखिए, विशाल हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो महान हिमालय है, ठीक है, विशाल हिमालय, इसका और भी नाम हो सकता है, जैसे बृहद हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, ये आगे आपको और भी प्रश्न इस पे मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हिमाद्री, महान हिमालय, बृहद हिमालय, विशाल हिमालय, ये सभी एक ही है। ठीक है, अगला देखिए, 3 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ आपका भराएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला 4 नंबर, तापी नदी रिक्त स्थान सागर में गिरती है, तो यहाँ आपका भराएगा अरब। ठीक है, फिर से देखिए, तापी नदी अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर किधर है? भारत का पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर पश्चिम में है। ठीक है, अगला देखिए, 5 नंबर, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रिक्त स्थान अक्षांश रेखा है, तो यहाँ आपका भराएगा कर्क रेखा। ठीक है, फिर से देखिए, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा अक्षांश रेखा है। अगला देखिए, 2 नंबर, सही उत्तर लिखिए। यहाँ 1 नंबर है, देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे दक्षिणी यानी कि साउथ में जो सबसे अंतिम किनारा है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये भारत का नहीं, हिमालय का। ठीक है, तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है आपका शिवालिक। ठीक है, क नंबर आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, 2 नंबर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा क नंबर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में देखिए, जो पहले काला पानी का सजा दिया जाता था और सेलुलर जेल को लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 3 नंबर, भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? देखिए, यानी कि दक्षिणी किनारा जो है सबसे अंतिम तक कहाँ तक है बोल रहा है। तो भारत का नक्शा में आप देखेंगे तो दक्षिणी विस्तार जो है आपका ख नंबर, देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में है। ठीक है, यहाँ एक पहाड़ पर चट्टान पे कन्याकुमारी का स्टेचू बना हुआ है और उस जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर श्रीलंका देश होता है। ठीक है, समुद्र के रास्ते आप पार होंगे तो श्रीलंका मिल जाएगा। अगला देखिए, 4 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 121 करोड़। ठीक है, ख नंबर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अभी नया जो जनगणना होगा उसमें ये आंकड़ा बदल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक बाइक में दीजिए। इनका एक, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर देखिए, भारत को 6 यानी कि 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए नक्शा में, इस नक्शा में आप देख सकते हैं, पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और दूसरा है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये हरा रंग में, और ये ब्लू रंग में आपका था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद है तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आपका ये बीच में है। ठीक है, उसके बाद भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, या बोलेंगे मरुस्थल, ये आपको पीला कलर में यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद है पांचवा में देखिए तटीय मैदान, ठीक है, और छठा है द्वीप समूह। इन 6 भौतिक भागों में भारत को विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। उत्तर देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। इनमें पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार शामिल है, ठीक है। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, फिर चीन हो गया तीसरा, फिर नेपाल चौथा और पांचवा भूटान, ठीक है, छोटा सा यहाँ दिख रहा है, और छठा हो गया बांग्लादेश और ये सातवां म्यांमार, ठीक है। श्रीलंका इसमें नहीं आता है क्योंकि ये भारत से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान देखिए थोड़ा सा ब्लू कलर में ऊपर में यहाँ पर सटा हुआ दिख रहा है, बहुत सारे मैप में इसको नहीं दिखाता है लेकिन ये है, ठीक है। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये नदी का नाम है, द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, के द्वारा बनाया गया डेल्टा, ये जो किनारा आपको दिख रहा है इस जगह पे बनता है ये डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़ा सा मानचित्र में देख सकते हैं, ठीक है, वो यही डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा इस तरह से काफ़ी उपजाऊ होता है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उत्तर देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैप में 28 राज्य, पहले 29 थे, अब घट के 28 हो गए हैं, ठीक है। और केंद्र शासित राज्य जो थे वो 7 थे, अभी फिलहाल 8 हैं, ठीक है। ये आंकड़ा है, इसको आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। ये आंकड़ा नहीं, सॉरी, ये राज्य और राजधानी के नाम है, ठीक है। नीचे आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है 3 का 5 प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का क्या नाम है। तो यहाँ उत्तर देखिए, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग पारसनाथ हिल है, ठीक है, हिल माने चोटी, ठीक है। छोटा नागपुर पठार ये आपका झारखंड में है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार जो है ये पारसनाथ का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से शानदार नज़ारा देख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप को परवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों। उत्तर देखिए, लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बना है, इसलिए लक्षद्वीप को परवाल द्वीप भी कहा जाता है। ये जो लक्षद्वीप है, ठीक है, एक टापू है, देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाते हैं, लक्षद्वीप भारत का इस ओर है, ठीक है, और इस तरह से दिखता है लक्षद्वीप। तो ये जो बना है आपका मूंगा, जिसको कोरल भी कहते हैं, मूंगा जो है एक तरह से जैसे आप घोंघा देखे होंगे, शंख, ठीक है, उस तरह का ये लाखों की संख्या में रहते हैं जीव, और अपना शरीर के ऊपर में ये बहुत ही सख्त मतलब शंख बना लेते हैं, और जब मर जाता है तो उसी से ये एक मतलब क्या बोलेंगे द्वीप बना हुआ है, ठीक है। अगला 4 का 2 नंबर प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों का नाम लिखें। उत्तर है, पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के नाम हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ठीक है।
तो ये प्रमुख नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये सारे नदियाँ हैं। और यहाँ भी देखिए इस तरह से ये सारी नदियाँ हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के नाम है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर, अंतर बताएं। 5 का 1 नंबर प्रश्न है, हिमाद्री और हिमाचल में अंतर बताना है। उत्तर देखिए, हिमाद्री हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिर आदि अन्य चोटियां स्थित हैं। आगे देखिए हिमाचल, यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है। शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में अंतर बताना है। देखिए उत्तर, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान जो है ये आपका भारत का पूर्व में है और लक्षद्वीप जो है पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ देखिए मानचित्र में ये लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ देखिए लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, कारण बताएं। 6 नंबर का पहला प्रश्न है, भारतीय महामरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। भारतीय महामरुस्थल यानी कि भारत का जो मरुस्थल है, ठीक है, वहाँ बहुत कम पेड़ पौधा पाया जाता है। इसका कारण बताना है। उत्तर देखिए, भारतीय महामरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यह शुष्क यानी कि सूखा, गर्म तथा रेतीला यानी कि बालू वाला है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आप इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा, या फिर आप इससे थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ चित्र में ये भारत का नक्शा का ऊपरी हिस्सा है, ये आपका हो गया थार मरुस्थल। ठीक है, जहाँ एकदम बालू ही बालू टाइप का है। यहाँ कैक्टस का पौधा पाया जाता है और ऊंट। ठीक है, लोग ऊंट इस एरिया में जो भी रहते हैं वो ऊंट पालते हैं, क्योंकि ऊंट जो है बालू में आसानी से चल लेता है और हफ्तों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है। उत्तर देखिए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। ठीक है, देखिए यहाँ आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर में देखिए। ठीक है, ये आपका ज़्यादा चौड़ा है और इधर जो है ये कम चौड़ा है। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 का 1 नंबर प्रश्न है, भारत की उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तर देखिए,
उत्तरी मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए इनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर यदि कम नंबर का क्वेश्चन हो तो, अगर यदि ज़्यादा नंबर का है तो आपको और बड़ा लिखना है। ठीक है, देखिए आगे, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं यहाँ कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। इसलिए यहाँ लोगों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यह मैदान समतल और सपाट है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, समतल और सपाट। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग निवास करते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये सब। या मैप में देखिए भारत, उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, कलर में देखिए उत्तर भारत के मैदान ये सभी हैं। यहाँ देखिए ब्लैक किया हुआ है, ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, ये है उत्तर भारत का मैदान। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार तथा भारतीय मरुस्थल का वर्णन करें। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थलखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। यहाँ बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। भारतीय मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, थार मरुस्थल राजस्थान राज्य के जो मरुस्थल है उसके कहते हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। ठीक है, रेतीला यानी बालू वाला। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधा ज़्यादा उग नहीं पाता है। कैक्टस का पौधा उगता है, क्योंकि कैक्टस का पौधा जो है जब भी उसको पानी मिलता है पूरा शरीर मतलब पौधा में पूरा पानी भर लेता है, और जब पानी नहीं रहता तो धीरे धीरे सूखता नहीं है एक बेग, उसका पत्ता जो है पतला होने लगेगा लेकिन सूखेगा नहीं। यहाँ देखिए मानचित्र में ये आपका मरुस्थल है और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जिसकी 3 ओर से पानी होता है। ठीक है, ये 3 ओर से इसका देखिए पानी है, समुंदर है 3 तरफ से। ठीक है, आपका पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये समुंदर है। देखिए परियोजना कार्य में ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आप बड़ा से चार्ट पेपर में बना सकते हैं। देखिए प्रश्न जो है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को संकेत के माध्यम से चिन्हित कीजिए। पहला है भारत का मानक योमोत्तर। भारत का मानक योमोत्तर जो है ये देखिए यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट में जो दिख रहा है। ठीक है, डॉट डॉट में ये भारत का मानक योमोत्तर है जो कि 82.5 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, यहाँ पे 82.5 डिग्री होगा देखिएगा। ठीक है, इसी को समय भारत का माना जाता है, क्योंकि अगर यदि इस समय को लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ये गुजरात है 2 घंटा से भी ज़्यादा का अंतर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये गुजरात से 2 घंटा पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, सूरज निकलता है। ठीक है, इसके बाद है आप जिस राज्य में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ झारखंड राज्य में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए एकदम यहाँ पे बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया कर्क रेखा। ठीक है,
भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। झारखंड से गुजरती है, झारखंड का रांची से भी ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद लक्षद्वीप समूह जो है ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा टापू जो है ये लक्षद्वीप है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में देखिए इस ये जो एरिया है ये पूर्वी घाट हो गया और ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट ये देखिए। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा, देखिए डॉलर में दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, 1948 ईस्वी में, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है 1948 ईस्वी 7 जुलाई, ठीक है। 7 जुलाई को ये देश का पहला नदी घाटी परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किया गया था। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा अनायमोडी, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनायमोडी। अगला तीसरा प्रश्न है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ये जो है सिक्किम राज्य, छोटा सा जो राज्य बंगाल के सामने में, ठीक है, उसमें है ये। चौथा प्रश्न है देखिए झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। डॉलर देख के घबराना नहीं है। अगला 5 नंबर प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। और भारत चीन में ये मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन में जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तो ये कर्नाटक राज्य जो है नीचे है, तो यहाँ से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका कर्नाटक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो इसे डॉलर दे दिया है लेकिन घबराना नहीं है। तो इसका उत्तर है देखिए 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे में लाल बटन जो भी है उसको दबाइए और बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल में प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आपको आगे क्लास का भी सारा वीडियो यहाँ से आपको मिलता रहेगा और ऐसे भी सपोर्ट कीजिए। बेकार का वीडियो देखने से अच्छा है कि पढ़ाई का कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।